वेलकम बैक ऑन ऑफिसर बडी एस्पिरेंट चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन शुरुआत करते हैं विद द वर्ड, जो कि हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूछा जाता है कई एग्जाम्स में, फॉर एग्जांपल एनडीए, सीडीएस, एनसीएल। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एब्रेशन। ओके, एब्रेशन एब्रेशन मतलब होता है, एक सिंपली होता है डेविएशन। ओके, इसका मीनिंग होता है डेविएशन, भटक जाना। ओके, फॉर एग्जांपल यदि कोई चीज़ 90 डिग्री है तो उस, लेकिन वो थोड़ा टेढ़ी हो जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, अपने पाथ से चेंज हो जाती है, उसे बोला जाता है डेविएशन। ओके, सो इसका ये हो जाएगा सिनोनिम्स एंड मीनिंग। एंड सिनोनिम्स हो जाएगा एनोमैली, एक तो जो खुद ही हो जाएगा, ठीक है, डेविएशन सिनोनिम्स। एंड एनदर वर्ड इज एनोमैली। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा नॉर्मेलिटी, मतलब सिंपल होना, नॉर्मल होना, नथिंग चेंज, नॉट नथिंग चेंज, या कुछ भी। तो ये हो जाएगा आपका इसका सिनोनिम्स। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस कैप्रिसियस यहाँ पर आपके लिए, आई होप आपके लिए दिख रहा होगा, वर्ड का मीनिंग दिख रहा होगा। यहाँ से थोड़ा थोड़ा वो पीडीएफ बनाने में दिक्कत हुई है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा मैं अच्छी तरह से। कैप्रिसियस यहाँ देखो आपके लिए दिख रहा होगा, IMPULSIV, यहाँ से इम्पल्सिव। ओके, तो कैप्रिसियस मतलब होता है इम्पल्सिव, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएगा बेमिसिकल, एंड जो मतलब चेंज होता रहे, कोई एक प्रकार से स्टेबल ना हो, टेम्परेरी हो, उसे बोला जाता है कैप्रिसियस। ओके, एंड इसका अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा स्टेबल, ठीक है, एक प्रकार से स्टेबल, इंडिपेंडेंट। एंड आप लोग अदर वर्ड यूज कर सकते हैं, फ्री, नॉट डिपेंडेंट, अनडिपेंडेंट, या ये कई टाइप के वर्ड जो आप यूज कर पाएंगे। ओके, सो ये था इसकी रिगार्डिंग, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड यूज करते हैं हम। हमारा अगला वर्ड है जो कि है डिलीटीरियस। डिलीटीरियस डिलीटीरियस का मतलब होता है हार्मफुल। ओके, आई होप यू आर एबल टू सी इट। हार्मफुल होता है, इसका मतलब होता है हार्मफुल। ओके, HARMFUL, ठीक है। डैमेजिंग, और इसका हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, देखो वैसे तो आप लोग कई यूज कर सकते हैं, अटैकिंग, हार्मफुल, और डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड, फॉर एग्जांपल लॉसिंग या फिर बैड, कई टाइप के वर्ड यूज कर सकते हैं आप इसके आसपास के, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है बेनिफिशियल, तो इसका होता है एडवांटेज, ठीक है। एक हम लोग करेंगे, पहला हो जाएगा इंटरनेट बेनिफिशियल, इम्पोर्टेंट, डिसएडवांटेज। ओके, सॉरी एडवांटेज, बट इसका एंटोनिम्स सिनोनिम्स में क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज और लॉस, अनप्रॉफिटेबल, ये सारे वर्ड आप यूज कर सकते हो। ओके, सो अगला वर्ड है हमारा इक्लेक्टिक। ओके, इक्लेक्टिक, ये वर्ड थोड़ा आपके लिए स्टार मार्क कर लेना है। ओके, दिस इज इक्लेक्टिक। एक होता है इलेक्ट्रिक, जो सभी के लिए पता रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो रहता है ELECTRIC, ठीक है। सो वो तो आप सभी के लिए पता रहता है, लेकिन इक्लेक्टिक बहुत से बच्चों के लिए पता नहीं रहता है, बट आपके लिए यहाँ से जाना है, आज से VARID, ठीक है। इसका मतलब होता है वेराइड। ओके, सो इसका मतलब होता है वेराइड, डाइवर्स करना। ओके, विविध, VIVID, इसका मतलब भी हो जाएगा विविध भी हो जाएगा, आप लोग इससे यूज भी कर सकते हैं। ओके, एंड अगला वर्ड है हमारा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब होता है कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट एंड फिक्स, नॉट चेंजिंग, सेम टू सेम दोबारा कर लेंगे, स्टेबल, इक्लेक्टिक टेस्ट, ठीक है, मतलब ठीक ठाक सही टेस्ट है। सो हमारा अगला वर्ड है फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब होता है, आई होप आप लोग यहाँ से देखने के लिए स्पेलिंग देख पा रहे होंगे इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। PICKY, पिकी। ओके, PICKY, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मेटुकुलस, ठीक है, जो थोड़ा मतलब एक प्रकार से केयरफुल हो, ठीक है, केयरफुल, केयरफुल और समथिंग लाइक दिस, जो इम्पोर्टेंट, अलर्ट हो, ठीक है, अलर्ट भी आप यूज कर पाएंगे। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा केयरलेस। ओके, एंटोनिम्स हो जाएगा केयरलेस, एंड दिस इज ऑल। इसका एग्जांपल हो जाएगा फास्टिडियस वर्कर, ठीक है, एक प्रकार से क्लियर, आपका जो वर्कर था वो केयरफुल है। ओके,
सो नेक्स्ट वर्ड इज हेल्पलेस। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, होपलेस पढ़ा होगा, लेकिन उसी से बना हुआ है ये वाला वर्ड हेल्पलेस। ये पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम एनसीडीएस से पूछा जाता है। ओके, सीडीएस में इसका पूछ लिया जाता है, सीजीएल में भी पूछ लिया जाता है, सभी में, दोनों एपकेट में तो पूछा ही जाता है भाई। बेसिक आते हैं क्वेश्चन आपके बुक ऐप के, आप लोग बेसिक क्वेश्चन करके जाते हैं तो यू कैन डू वेरी वेल। ओके, सो हेल्पलेस मतलब होता है अनलकी। ओके, अनलकी। एंटोनिम्स हो जाएगा फॉर्चुनेट, ठीक है, थैंकफुल होना, फॉर्चुनेट होना, अनलक्की होना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अ हेल्पलेस विक्टिम। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे होंगे हेल्पलेस, आप लोग लेस हेल्पलेस से ही समझ रहे होंगे कि ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड है। ओके, तो आप डायरेक्टली भी बिना मीनिंग जाने हुए भी क्वेश्चन सही कर सकते हैं पेपर में। ओके, आपके लिए इसका पहला देखो, यहाँ से जैसे लिखा है आइकनो लास्ट। ठीक है, आइकनो लास्ट, आइकनो लास्ट मतलब आपके लिए क्या समझ में आ रहा है इससे, आइकनो लास्ट। ठीक है, रेबल, इसका मतलब होता है रेबल, थोड़ा जो एक प्रकार से रेबेलियन करने वाला हो। नॉन कन्फर्मिस्ट, ठीक है, नॉन कन्फॉर्मिस्ट, इसका मतलब होता है जो थोड़ा रेवोल्यूशन करे या फिर लिबरल टाइप का हो या फिर चेंजमेंट की बात करता है, उसे बोला जाता है जो जो चली आ रही रीतियों के लिए नहीं माना जाता, उसे आइकनो आइकनो क्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, ट्रेडिशंस ऑर्थोडॉक्सियल, उसे बोला जाता है, इसका इंटोरेंस बोल देंगे। ठीक है, अन आइकनो लास्ट थिंकर, ठीक है, एक जो नई सोच रखता है उसे बोलता है आइकनो लास्ट। जक्स्टापोज, जक्स्टापोज, जक्स्टापोज मतलब होता है प्लेड टुगेदर, सॉरी प्लेस टुगेदर। ठीक है, प्लेस, आई होप यू आर एबल टू सी इट, PLAC लिखा है, साथ रखना। ठीक है, साथ रखोगे तो आप क्या करोगे, कंपेयर शुरू करना चालू कर दोगे, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा साथ, मतलब कंपेयर करना, सेपरेट करना, डिवाइड करना एंड इंडिविजुअल, ये सब हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। ठीक है, सो हमारा अगला वर्ड है लैकोनिक। ओके, लैकोनिक, लैकोनिक का मतलब होता है ब्रीफ। ठीक है, ब्रीफ में, शॉर्ट में बता देना। ओके, आजकल तो मैं आपके लिए बता ही रहा हूँ शॉर्ट में, आजकल बहुत वीडियो शॉर्ट ही आ रही हैं, सो यू कैन आल्सो वॉच द मोटिवेशन वीडियो आल्सो। सो उसका बोला जाएगा लैकोनिक। ओके, एंड इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बरबोझ, जो मतलब बरबोझ हो, मतलब थोड़ा डिटेल में दिया जाता है बरबोझ। ठीक है, डिटेल और एक्सप्लेनिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जो लॉन्ग में दिया रहता है उसे बोला जाता है बरबोझ। हिंदी में बोलूँ तो मैं इसके लिए दीर्घ क्वेश्चन। ठीक है, एंड हमारा अगला वर्ड है मेंडासियस। ओके, MENDACIOUS, मेंडासियस। मेंडासियस, मेंडासियस मतलब होता है लाइंग। ओके, झूठा, मेंडासियस, झूठा। ओके, फॉल्स यू कैन आल्सो, एंड रॉन्ग, रॉन्ग भी आप यूज कर सकते हैं वर्ड, एंड ऑल दिस वर्ड यू कैन यूज, फॉल्स, रॉन्ग, एंड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसीटफुल, एंटोनिम्स हो जाएगा ट्रू, ट्रूथफुल, राइट भी आप यूज करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट वर्ड इज नुगाटोरी, नुगाटोरी। ठीक है, नुगाटोरी मतलब होता है ट्राइवियल। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट, छोटी छोटी बातें, तुच्छ बातें। ठीक है, ये तुच्छ बोलते हैं ट्राइवियल के लिए। ठीक है, स्मॉल, सो उसे बोला जाता है नुगाटोरी। ओके, इनसिग्निफिकेंट, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, एंड एंटोनिम्स हो जाएगा इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट होना, मैन इशू होना, चीप इशू होना, या जो चीप रहता है, अदर जो मैन रहता है उसका आप सारे जो वर्ड आते हैं उन्हें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑस्टेंटेटियस, इसको आपके लिए स्टार मार्क कर लेना है, ये वाला पेपर में पूछा जाएगा। ओके, इसके लिए आपके लिए स्टार मार्क करके ही रखना है। दिस टाइप क्वेश्चन आल्सो कैन बी आस्क्ड इन द पेपर। ठीक है, ऑस्टेंटेटियस मतलब जो शोभली। ठीक है, या देखो आपके लिए दिख रहा होगा सोई, SHOWY। ठीक है, SHOWY मतलब जो दिखाने वाला हो। ठीक है, दिखावा, सोवी, उसे बोला जाता है सोवी। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा GAUDY, गॉडी, एंड एंटोनिम्स हो जाएगा मॉडेस्ट। ठीक है, ऑस्टेंटिशियस, डिस्प्ले, दिखावे वाली डिस्प्ले। एंड अगला वर्ड है हमारा पेजोरेटिव। पेजोरेटिव मतलब होता है डेरोगेटरी। ओके, डेरोगेटरी, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री,
इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री। एंड सिनोनिम्स तो हमारा है ही डिस्पार्जिंग, ठीक है। द प्रोजेक्ट पेजोरेटिव टर्म। अगला वर्ड है हमारा QUIESENT, क्विसेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है हमारा इनएक्टिव, ठीक है, ऑफ रहना, ठीक है, नॉट इन सर्विस। और इनएक्टिव भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। क्विसेंट, ठीक है, क्विसेंट। एक तो होता है वो QUITINT क्विसेंट होता है, लेकिन ये क्या है? क्विसेंट, ओके। प्रोनाउंसिएशन सेम है बट इसका मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है। QUIESCENT, इसका मतलब होता है इनएक्टिव होना, डोरमेंट होना, ठीक है, डेड होना। और एंटोनिम्स हो जाएगा एक्टिव होना, ठीक है, रेगुलर होना, ठीक है, इरेगुलर हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, सॉरी सिनोनिम्स हो जाएगा। सो हमारा अगला वर्ड है रिकंडाइट, ओके, रिकंडाइट। रिकंडाइट मतलब होता है ऑब्सक्योर, ठीक है, जो आपके लिए एक प्रकार से क्लियर ना हो, भद्दा भद्दा क्लियर हो, ठीक है, भद्दा भद्दा लग रहा हो, टोटली क्लियर ना हो, उसे बोला जाता है रिकंडाइट, ओके। एंड सिनोनिम्स हो जाएगा एब्स्ट्रूसिस, एब्स्ट्रूस। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा क्लियर, ठीक है। रिकंडाइट टॉपिक, एक प्रकार से अनक्लियर टॉपिक। सो our next word, and I hope yes last, it's okay, not last, there is three one or spurious। स्प्यूरियस मतलब होता है फ्रेंड्स फॉल्स, ओके। बोगस, आपने देखा होगा फैमिली सीजन 3 में बोलता है यू आर बोगस, ओके। सो यू हैव सीन बोगस, जिससे मतलब फॉल्स चीज तरीके से दिखाया गया हो उसे बोला जाता है बोगस। श्रीकांत बोलता है ना आई एम डन, तो वहाँ बोलता है बोगस का मतलब वो तुरंत गूगल में जाके सर्च करता है कि क्या होता है बोगस मतलब। तो इस यहाँ पर इस पर आपके लिए पता चल रहा होगा बोगस स्प्यूरियस मतलब होता है बोगस, ओके। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका फॉल्स। एंटोनिम्स हो जाएगा जेन्यून, ट्रू। ये थोड़ा जैन जे वर्जन का है, थोड़ा इसके लिए ध्यान रख सकते हो। बोगस डिफरेंट टाइप, यदि पेपर किसी के लिए मतलब थोड़ा टफ सेट करना हो तो यू दे कैन आल्सो यूज दिस वर्ड, ओके। सो हमारा अगला वर्ड है टैक्टिक टर्न, ओके। दिस इज आई थिंक मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड आई हैव सीन बहुत जगह पर। इसका मतलब होता है साइलेंट, टैक्टिक टर्न आपका मतलब रिजर्व। एंटोनिम्स मतलब हो जाएगा डॉगेटिव, जो मतलब बहुत ज़्यादा बातें हंसता हो, या फिर मतलब मोस्ट कन्वर्ट, जो बातूनी बच्चा रहता है, ठीक है, चैटिव, ओके। चैटर बॉक्स, बातूनी, चैटर बॉक्स बोला जाता है, चैटर बॉक्स मतलब होता है बातूनी, ठीक है। सो उसे बोला जाएगा इसका एंटोनिम्स, ठीक है, टैक्टिक टर्न का। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितने स्टार आपके लगाना हो उतने लगा लीजिए, 3 स्टार लगा लेता हूँ मैं आप सभी के लिए, ओके। सो इसका मतलब होता है एब्रीवियर। इसका आप वन वर्ड में भी पढ़ेंगे, वन वर्ड में भी पढ़ेंगे, एनडीए में आया था, या सीडीएस में भी आया था, ठीक है। और इन दोनों के में तो आ ही जाएगा, जब इसमें आ गया तो, ठीक है, अभी नहीं आएगा तो बाद में आ जाएगा। इसका मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट क्या होता है? आ पर्सन और समथिंग जो हर जगह प्रेजेंट रहती है उसे बोलता है ओमनी प्रेजेंट। लेकिन ओमनी पोटेंट क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन ओमनीसियंट आपके लिए पढ़ा होगा, ओमनीसियंट, सियंट SCINT, जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी हो उसे बोला जाता है ओमनीसियंट, ओके। एंड ओमनी प्रेजेंट मतलब होता है जो UBQTS, मतलब सब जगह प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा रेयर, ओके। सो आज का सेशन आपके लिए कैसा लगा प्लीज़ जल्दी जल्दी बताइए मुझे। एंड यदि आपके लिए भी इसकी PDF चाहिए हो तो मुझे कांटेक्ट करना नहीं भूलना है, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कर देना प्लीज़, ओके। एक मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। चलो तो लास्ट मीनिंग हम लोग और कर लेते हैं, जो बचा हमारा वाइकेरियस, ठीक है। वाइकेरियस मतलब क्या होता है? आई विल टेल यू, यू कैन नाउ एबल टू ऑल्सो अंडरस्टैंड बाई योर सेल्फ। वाइकेरियस मतलब होता है इनडायरेक्ट, ठीक है, ठीक है। इनडायरेक्ट मतलब नॉट डायरेक्टली। सरोगेट, आपने देखा होगा सरोगेट मदर एक होता है, डायरेक्टली मदर नहीं बनती लेकिन उनके अंदर ये डॉक्टर के मतलब एक प्रकार से विद द हेल्प ऑफ मेडिकल IVF सरोगेटरी मदर बनते हैं, ठीक है।
तो उसे बोला था इनडायरेक्टली मदर बनना। सो यहाँ से वो वर्ड आपने मैंने वहीं से सुना था, सो आई जस्ट स्पीकिंग। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड बी कंसिस्टेंट फ्रेंड्स। वी विल ब्रिंग अवर सिलेक्शन इन अपकमिंग attempt of 2026, okay, so stay connected and also subscribe and like the session, ठीक है, for more। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।